आज सबसे पहले बात उस दस्तक की जो नई संसद के उद्घाटन में बहिष्कार के दांव से विपक्ष दे रहा है। यूं तो 28 मई को उद्घाटन के लिए अब हमारे देश की तैयार नई संसद भूकंप रोधी है, यानी भूकंप आने पर नई संसद की इमारत को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन संसद के उद्घाटन से पहले सियासत के बहिष्कार रूपी भूकंप का सामान संसद की सियासत में हो रहा है। जिस नई संसद में अब से और भी ज्यादा लोगों के सदन में बैठने की व्यवस्था है, उस नई संसद के उद्घाटन समारोह का 19 विपक्षी दलों ने बहिष्कार का फैसला लिया। दलील दी है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उद्घाटन करके राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष की इसी सबसे बड़ी दलील पर दस्तक देते हुए हमने इतिहास खंगाला या आपके लिए पता किया कि आखिर राष्ट्रपति के सम्मान के नाम पर बहिष्कार का दांव खेलते विपक्ष ने पहले इससे कितना सम्मान राष्ट्रपति का किया है। 13 जुलाई 2022 राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अजय कुमार ने पहली विवादित टिप्पणी की। She represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi. We should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. 16 जुलाई 2022 राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने कहा, हमें राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो चाहिए नहीं। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना। जुलाई 2022 राष्ट्रपति चुनाव से पहले पुडुचेरी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, बीजेपी तो राष्ट्रपति के तौर पर एक डमी को चाहती है। 5 अक्टूबर 2022 कांग्रेस नेता उदित राज की विवादित टिप्पणी, लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। 12 नवंबर 2022 राष्ट्रपति को लेकर ममता की पार्टी टीएमसी के नेता अखिल गिरी की आपत्तिजनक टिप्पणी। আমরা তোমার বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? यानी जिन दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति, डमी और बुरी विचारधारा का प्रतिनिधि तक बताया, जिन दलों के नेता ने राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी की हद जैसे निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन दल के नेताओं ने राष्ट्रपति के रंग रूप पर बेहद ओछी, अपमानजनक, आपराधिक टिप्पणी तक की, विपक्ष के वही दल अब राष्ट्रपति के सम्मान की बात करते हुए नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। तभी तो संसद की जिस नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों 28 मई को होना है, समारोह से दूरी बनाते हुए 19 दलों ने एक नोट जारी किया जिसमें लिखा, राष्ट्रपति मुर्मू को बुरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला। इसके बाद उस चिट्ठी में नीचे लिखा गया, हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। और फिर नीचे 19 दलों के नाम हैं, कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, अखिलेश की समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सोरेन की जेएमएम, केरल कांग्रेस, तमिलनाडु की वीसीके, जयंत चौधरी की आरएलडी, ममता की टीएमसी, नीतीश की जेडीयू, शरद पवार की एनसीपी, सीपीएम, आरजेडी, मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और एमडीएमके। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। कृपा करके राष्ट्रपति को अब इस डिबेट में न खींचिए। उनके जवाब का मैं कुछ उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं। हिमांशु बाबू,
जो एनेक्सी है, पार्लियामेंट्री एनेक्सी, तो पार्लियामेंट का पार्ट है ना, इसका उद्घाटन किसने किया था? कांग्रेस के मित्रों, इंदिरा गांधी ने किया था। जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी है, नई बिल्डिंग बनी है, इसका शिलान्यास किसने किया था? मुझे जहां तक स्मरण है, राजीव गांधी ने किया था। संसद में कई पोर्ट्रेट लगती है, कई बार राष्ट्रपति आते हैं, कई बार प्रधानमंत्री करते हैं। इंदिरा गांधी ने भी किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, जहां तक मुझे स्मरण है वीपी सिंह ने किया, चंद्रशेखर जी ने किया। मैं तो उस समय संसद में नहीं था। तो भैया मुद्दे उठाओ तो कायदे के न उठाओ। संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले 19 दलों की चिट्ठी में 4 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराने पर लोकतंत्र के अपमान वाली दलील है। 2 पैराग्राफ में 6 राजनीतिक वजह गिनाकर लिख दिया गया कि लोकतंत्र की आत्मा संसद से निष्कासित है, तो फिर नई इमारत में इन दलों को कोई मूल्य नहीं दिखता। हमने तो, भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। अब दस्तक देता सीधा सवाल, अगर राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता में नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार 19 दल कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार रहने के दौरान द्रौपदी मुर्मू को बुरी विचारधारा का प्रतिनिधि करने वाला बताते अजय कुमार पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की थी? अगर राष्ट्रपति के सम्मान की ही चिंता थी, तो चमचागिरी की हद जैसा बेहद निम्न बयान देने वाले उदित राज पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? राष्ट्रपति के सम्मान की बात करने वाले तेजस्वी यादव ने जब कहा कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए, तो क्या वो अपमान नहीं था? ममता बनर्जी की पार्टी के अखिल गिरी ने राष्ट्रपति पर जब भद्दी टिप्पणी की, तो कार्रवाई की बात तो ममता बनर्जी ने कही, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिनके दल के नेता पहले राष्ट्रपति पर अपमानजनक बयान दे चुके हैं, वो पार्टियां क्या अब सच में राष्ट्रपति के सम्मान के नाम पर नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, या फिर वही पुराना तेरा बहाना, नरेंद्र मोदी के नाम पर दूरी बनाना और लोकतंत्र के अपमान का राग सुनाना? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।